अस्सलाम वालेकुम जी। उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा और हम 2 हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं, 3 हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं, 4 हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं, 1 किलो गया है या आधा किलो गया है या हमारा उस तेज़ी से वज़न कम नहीं हो रहा। तो उमर भाई बताएं कि इसका क्या वजह है और हम डाइट तो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ये बात जहन में रखें कि अगर आपका वज़न आज बढ़ा हुआ है और आपने कंसल्टेशन डाइट को स्टार्ट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने जो अपना एक टाइम गुजारा है, आपका वज़न बढ़ा हुआ था, तो वो आपने कंसिस्टेंसी शो की थी जंक फूड खाने में, आपने बाहर का गंद भला खाने में कंसिस्टेंसी शो की थी, या आपने चीनी, तेल, मैदा, इनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को खाने में कंजम्पशन को कंसिस्टेंसी रखी थी। इसी तरीके से अब आपको जो मैंने हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स बताए हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपने हेल्दी चीज़ें खानी है, अब आपने इन हेल्दी चीज़ों को खाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। ये एक्सपेक्ट करना कि 2 हफ्ते के अंदर हमारा कोई ओवरनाइट इतना ड्रास्टिक फ़र्क आ जाएगा, तो देखिए हर इंसान की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। कुछ को तेज़ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसकी बड़ी सारी रीजंस होती हैं कि अगर आप यंग एज के अंदर हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल्स अच्छे हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज 40-50 के करीब जाती है, वैसे वैसे आपका सिस्टम कंपैरेटिवली उन यंग लोगों के थोड़ा सा स्लो होने लगता है। सो परेशान होने की कोई बात नहीं है, एज फार एज आपने कंसिस्टेंसी रखनी है अपने डाइट प्लान के अंदर। और वो क्या, जो हमने हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स आप लोगों को बताए हुए हैं, आप लोगों ने उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि भाई 2 हफ्ते के अंदर हमारा इतना कोई 4-5 किलो कम क्यों नहीं हुआ, तो देखिए बॉडी का एक निज़ाम है। अब बॉडी शुरू में मसल गेन कर रही होती है और साथ साथ फैट लूज कर रही होती है। तो मिसाल के तौर के ऊपर हमने 1 किलो मसल गेन किया और 1 kg हमने फैट लूज किया। एक चीज 1 kg बढ़ गई, एक चीज 1 kg कम हो गई, यानी फैट जो है 1 kg हमने कम कर लिया और मसल हमने 1 kg बढ़ा लिया। सो नेट इफेक्ट जीरो होगा। बज़ाहिर आपको वेइंग स्केल पे नजर आएगा कि यार हमने शायद वजन ज्यादा लूज नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर आपको शीशे में चेंजेस नजर आ रहे होंगे। सो इनिशियली आप अपने आप को घड़ी घड़ी वेइंग स्केल पे चेक करने खड़े होके ये मत चेक करें कि यार मैंने कम कर लिया या नहीं किया। आपने शीशे में देखना है, अगर आपको तब्दीली नजर आ रही है, दैट मीन्स द डाइट प्लान इज रिस्पॉन्डिंग एंड यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है, आपने डेडिकेशन शो करनी है और अब आपने उसको अपना रूटीन बना लेना है। क्योंकि देखिए फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने 2-3 महीने या 4 महीने या 2-3-4 हफ्ते आपने एक प्लान को फॉलो किया, उसके बाद जैसे ही आपका वजन आपके आइडियल पे आ गया, आपने फिर गंद वाला खाना शुरू कर दिया और आपने जो है ये एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए तो अब मैं कुछ भी चाहूँ खा लूँ। देखिए आप कचरा खाएंगे तो आपकी बॉडी फिर से वैसी हो जाएगी। आपने फिटनेस का मतलब ये होता है कि अपने रूटीन को आपने हेल्दी कर लेना है। मतलब आपके जो चॉइसेस है, फूड चॉइसेस जो है, वो रादर देन कि आप जंक फूड को ऑप्ट करें, आप हेल्दी चीज़ों की तरफ आ जाएं। और जो हमने जिस तरह से आपको गाइड किया है, अब हमारे पास 3 मील्स होते हैं पूरे दिन के, जो 3 मील्स रिक्वायर्ड हैं। एक ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता, एक दोपहर का खाना यानी लंच, और रात का डिनर। सुबह नाश्ता आप घर से खा के निकलेंगे अपना, या सुबह नाश्ता इंपॉर्टेंट सबसे मील है, वो आपने हेल्दी कंज्यूम करना है। दोपहर का खाना आपने हेल्दी कंज्यूम करना है। और सुबह और दोपहर तक अमूमन हम लोग आउटिंग नहीं कर रहे होते। अगर कोई इंसान बाहर भी जाके खाना वाना खाता है या जंक फूड भी कंज्यूम करता है, तो वो ज़्यादातर अमूमन लोग डिनर के अंदर करते हैं। अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच को साफ सुथरा अपना गुजार लें, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि आप डिनर में अगर कुछ गड़बड़ कर भी दें तो कोई इशू होता नहीं है, क्योंकि आपने मेजरली अपने दिन का 66% टाइम जो है वो साफ सुथरा खा के गुजार लिया है। तो आपने हेल्दी ईटिंग को तरजीह देनी है और उसको अपना रूटीन का पार्ट बनाना है। ये नहीं कि भाई आपने 2 हफ्ते एक चीज़ को फॉलो किया और उसके बाद आप भूल भाल गए और उसके बाद आपने फिर वही चीज़ें खाना शुरू कर दी। हेल्दी ईटिंग की हैबिट को डेवलप करें। और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा इस तरह से होगा कि एक छोटी सी मिसाल समझें कि एक इंसान अनहेल्दी खाने का आदी है, मिसाल के तौर के ऊपर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो अनहेल्दी खाता है, लेकिन कभी कभार वो हेल्दी खाता है। सो उसको कभी कभार का हेल्दी उसकी बॉडी में नजर नहीं आएगा। जो इंसान अनहेल्दी खाना खाने का आदी है, कभी कभार का साफ सुथरा खाना उसकी बॉडी पे उस तरह से नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से जो इंसान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हेल्दी खाना खाने का आदी है, तो कभी कभार का अनहेल्दी खाना उसकी बॉडी पे नजर नहीं आएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अब आपने हेल्दी ईटिंग को प्रेफरेंस देनी है, तरजीह देनी है, आप हेल्दी खाने की तरफ आ जाएं। और ये जहन रखें
कि नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वजन ही कम नहीं हो रहा, वजन ही कम नहीं हो रहा, तो देखिए स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, स्ट्रेस की कैफियत में बॉडी सर्टेन हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से आपका फैट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसको हम इन शॉर्ट ये कहते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म आपका काम करना, जो इंजन है आपका जिसका काम है फैट को बर्न करना, वो अपनी स्पीड उसकी कम हो जाती है स्ट्रेस की कैफियत में। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के डिटेल में स्ट्रेस को डिस्कस कर चुका हूँ। स्ट्रेस आपने नहीं लेना, और इन शॉर्ट आपने नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पता नहीं मैं सही फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव इनपुट आपका होगा, तो कभी भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिलेगा। इसकी छोटी सी मिसाल समझें, जूसर मशीन है, उसमें आप पीछे कीनू डालेंगे तो सामने कीनू का जूस आएगा, पीछे गन्ना डालेंगे गन्ने का जूस आएगा, ठीक है, अनार डालेंगे अनार का जूस आएगा। कहने का मकसद क्या है कि नेगेटिव इनपुट से कभी भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता, जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। अब आप अपने जहन को ये कमांड दे रहे हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, इससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है अपने डाइट प्लान के अंदर, ठीक है, अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर। और वो रूटीन जो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ, हर इंसान का, हर क्लाइंट का मुख्तलिफ होता है, सो उसमें आपने नहीं पढ़ना कि वो रूटीन क्या है, वो तो जब एक इंसान हमसे कंसल्ट करता है तो उसको पता होता है। तो जो मैंने आपको बताया हुआ है, आपने उस प्लान में कंसिस्टेंसी रखनी है, और कंसिस्टेंसी से आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान की, जिस तरह से मैंने बताया कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोगों को क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ को क्विक नहीं मिलते। तो जिनको क्विक नहीं मिलते हैं उनका एज फैक्टर एक होता है, एक उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बेहतर करेंगे, कंसिस्टेंसी शो करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फॉलो करेंगे, आपको बिलीव होगा उमर बिलाल के ऊपर जो उसने गाइड किया हुआ है, आपको उससे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे। बिलीव का, पॉजिटिव एटीट्यूड का आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। कंसिस्टेंसी रखें अपने प्लान के अंदर, ठीक है, और ये जहन ना लगाएं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये सबसे एक नाउम्मीदी वाली कैफियत है। आपने उस तरह से कंसिस्टेंसी दिखानी है हेल्दी ईटिंग के अंदर, जिस तरह से आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है जंक फूड खाने में, और आपने अपना वजन इतना बढ़ा लिया, 80 किलो 90 किलो कर लिया खवातीन ने, जिनका वेट 55-60 होना चाहिए। कुछ खवातीन 100 किलो की हो गई हैं। तो 100 किलो 90 किलो 80 किलो होने में जो आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है इतने टाइम तक जंक फूड खाने की, वही कंसिस्टेंसी अब थोड़ी बहुत तो दिखाएं आप हेल्दी ईटिंग के अंदर, तो आप देखें कि आपको कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बी कंसिस्टेंट, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड फॉलो द गाइडेंस दैट आई हैव गिवन यू with a belief that yes, it is the plan that is going to work for me। जिस तरह से हज़ारों क्लाइंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स दिए, आपको भी मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।